अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और ये जितने भी वेस्टर्न और यूरोपियन देश हैं, इन सभी देशों में हिंदू धर्म फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और वायलेंस पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू फोबिया जैसा वर्ड आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। आपने इस्लामोफोबिया वर्ड कई बार सुना होगा। पिछले साल तो यूनाइटेड नेशंस ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया भी डिक्लेयर कर दिया था। जो लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, उनके खिलाफ नफरत, हेट्रेड और फेयर को इस्लामोफोबिया कहा जाता है। इस्लामोफोबिया को तो एड्रेस करने के लिए दुनिया की कई सारे देशों की सरकारों ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई सारे कानून बनाए, कई प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हिंदू फोबिया को एड्रेस करने के लिए वेस्टर्न देशों द्वारा अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट कदम बिल्कुल नहीं उठाया गया है। हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करने वाले 120 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में रहते हैं। खासकर वो लोग जो भारत से माइग्रेट होकर वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में सेटल हो रहे हैं, उनको तो हिंदू फोबिया का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वेस्टर्न देशों में वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम हिंदू धर्म का व्यक्ति होता है तो उसको सिंपल हेट क्राइम का नाम दे दिया जाता है, जबकि अगर विक्टिम मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो उसके लिए इस्लामोफोबिया टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पिछले महीने 27 मार्च को अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट की असेंबली ने हिंदू फोबिया को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे हेट क्राइम्स और डिस्क्रिमिनेशन को स्वीकार किया गया और ऐसी घटनाओं की आलोचना की गई और इनको रोकने के लिए कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई। अमेरिका के साथ साथ एक और देश है जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भेदभाव का सामना लगातार करना पड़ रहा है और अब बड़ी संख्या में करना पड़ रहा है, और वो देश है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर हिंदू फोबिया की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कोई बड़ा कदम इसके लिए नहीं उठाया जा रहा है। और ये बात मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, बल्कि ब्रिटेन के एक बहुत ही बड़े थिंक टैंक ने इस चीज का खुलासा किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूके थिंक टैंक ने एक फ्रेश रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस चीज का खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन के अंदर हिंदू फोबिया काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब हिंदू कम्युनिटी के बच्चे जो स्कूल्स में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको भी अब एंटी हिंदू हेट का सामना करना पड़ता है। यूके का एक थिंक टैंक है हेनरी जैक्सन सोसाइटी। इस थिंक टैंक ने पिछले कल यानी वेडनेसडे को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि ब्रिटेन के स्कूल्स में जो भी हिंदू कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए बुली किया जाता है। उनको बताया जाता है कि इस्लाम धर्म हिंदू धर्म से सुपीरियर है, इसलिए वो बच्चे इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। इसके अलावा ऐसे भी कई सारे इंसिडेंट सामने आए हैं जिनमें हिंदू कम्युनिटी के बच्चों के ऊपर बीफ फेंका गया था। हिंदू बच्चों को वेजिटेरियन होने के ऊपर अभद्र टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। उनके सामने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। पिछले साल ब्रिटेन के लेसेस्टर में जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच तनाव पैदा हुआ था, दंगे वाली स्थिति हो गई थी, उस कारण से हिंदू मुस्लिम हेट अब ब्रिटेन की क्लासरूम्स तक जा पहुंची है। इसके अलावा वहाँ के टीचर्स भी इस तरह की घटनाओं को दबाने के दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 51% हिंदू पेरेंट्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि उनके बच्चों को ब्रिटेन में स्कूल्स के अंदर एंटी हिंदू हेट का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन की क्लासरूम्स में हिंदू बच्चों के खिलाफ भेदभाव को लेकर अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की अर्जेंट नीड है, यानी इसको रोकने के लिए जल्दी कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस तरह के भेदभाव को रिपोर्ट करने, इस तरह की घटनाओं को सामने लाने के लिए कुछ नए मैकेनिज्म लाने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन के 1000 स्कूल्स और 988 पेरेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया था। ब्रिटेन के थिंक टैंक ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और ब्रिटेन के स्कूल्स के अंदर इनको रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। विडंबना ये है कि ब्रिटेन में इस समय एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त खुद ही रेसिज्म और एंटी हिंदू हेट का सामना करना पड़ा था।